जय श्री हरिदास। दोस्तों, धर्मरथ टीवी में आपका स्वागत है। धर्मरथ टीवी में आज हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र की। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे एक भक्त ने यमराज से अपने प्राणों की रक्षा की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। प्राचीन काल में मृकंड नामक ऋषि थे जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। तब मृकंड ऋषि ने सोचा कि जब महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, तब क्यों ना भगवान शंकर को प्रसन्न कर पुत्र के लिए यह विधान बदलवाया जाए। ऐसा सोचकर मृकंड ऋषि ने घोर तप किया। भगवान शंकर मृकंड ऋषि के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने मृकंड ऋषि को शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन कहते हैं कि भक्त की भक्ति के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। भगवान शंकर ऋषि मृकंड की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ऋषि से कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान में हर्ष के साथ विषाद भी होगा। तब भगवान शंकर के वरदान से मृकंड ऋषि को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड ऋषि को बताया कि ये विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। तब ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है, वही भोले शंकर इसकी रक्षा करेंगे। किसी के भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को उनके अल्पायु होने की बात बता दी। तब मार्कंडेय ने निश्चय किया कि वे माता पिता के सुख के लिए उसी भगवान शंकर से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने उसे जीवन दिया है। धीरे धीरे 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने भगवान शंकर की आराधना के लिए एक मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। वह मंत्र था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मृक्षय मामृतात्। मार्कंडेय के जीवन काल का समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक बाबा महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। लेकिन मार्कंडेय के अखंड जप के संकल्प के कारण यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और वो वापस लौट गए। तब उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड ऋषि के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। तब यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच जाते हैं। यमराज को देख बालक मार्कंडेय जोर जोर से मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। तब यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तो तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं भगवान शंकर ने प्रकट होकर हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? तब यमराज भगवान शंकर के महाकाल रूप से कांपते हुए बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। ये सब सुनने के बाद भगवान शंकर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। और मेरे भक्त मार्कंडेय ने जो मंत्र मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा है, मैं उसे महामृत्युंजय मंत्र का नाम देता हूँ। जो भी भक्त इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तब यमराज ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। भगवान महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ कई असाध्य रोगों और मानसिक वेदना से राहत मिलती है।
तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास ऐसी कोई धार्मिक कहानी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है unseenindia44@gmail.com। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीम धर्मरथ।